मार्कर है उधर, मार्कर मार्कर दो। चलिए ठीक है, ओके। तो हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल। जी हाँ, बेक स्माइल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि सबसे पहले किसी टेंस को पढ़ने से पहले यदि हम उसकी पहचान को देखें तो इस टेंस के वाक्यों में पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है। क्या पता चलता है इसमें? कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। जारी रहता है बट पूरा नहीं हुआ रहता है। और इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। साथ ही इसके साथ जो है समय भी दिया रहता है। कौन सा समय? कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहता है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें या साधारण वाक्यों की बात करें हम, तो इस टेंस के स्ट्रक्चर को हम देखें तो पता चलता है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले रखा जाता है। इसके बाद एक वचनकर्ता के साथ, दैट मीन्स सिंगुलर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हैव बीन को कब यूज करते हैं? जब प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद सिंस लगाते हैं अथवा फार लगाते हैं। सिंस फार जो है ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि इस टेंस में सिंस और फार किस लिए यूज किए जाते हैं? एक निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम टाइम को रखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस होता है कंप्लीट होता है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। तो वह एक वचन करता है कि नहीं है? एक वचन करता है। ही, फिर ही के साथ मैंने बताया एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? हैज बीन लगता है। क्या लगता है? ही हैज बीन। अब देखो, टेकिंग, चाय पीना, चाय सब लोग कहते हैं चाय पीना। पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, बट यू कैन नॉट यूज ए ड्रिंक हियर बिकॉज चाय को हम लेते हैं। क्या करते हैं? चाय लेते हैं। इंग्लिश कहती है चाय लेते हैं, हिंदी कहती है चाय पीते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वी कैन टेक द टी, दैट मीन्स हम चाय को ले सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारे सामने इन फ्रंट ऑफ यू वी हैव अ सम वाटर एंड वी हैव सम टी। तो क्या करोगे आप? पानी को पियोगे, ढक 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 की आवाज़ करती है कि नहीं करती है? लेकिन चाय को कोई ऐसे पी सकता है? बिकॉज चाय, टी इज हॉट, चाय गर्म है। तो हाउ वी कैन टेक दिस वेरी फास्टली। और जब तक फास्टली नहीं लिया जाएगा तब तक ड्रिंक का यूज हम नहीं कर सकते हैं पीने के मामले में, ठीक है? तो हियर वी कैन यूज द टेक, दैट मीन्स टेकिंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक से हो गया टेकिंग। आईएनजी लगता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। मैंने बताया अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। तो ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे फॉर इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट्स दिया गया, 10 मिनट दिया गया। कितने बज के कितने मिनट दिया गया ये नहीं बताया। 10 मिनट, चाहे वो 10:10 पे हो, चाहे 12:10 हो, दिस इज नॉट क्लियर दैट, सो दिस टाइम इज नॉट बी क्लियर। सो वी कैन हियर पुट 10 मिनट्स और फॉर और सिंस। सिंस का यूज हम यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में तो क्या है यहाँ पे? द फादर, चूँकि फादर यूनिट मेंबर है, एक वचन है, तो हैज बीन रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ रहे हैं, द न्यूज़पेपर। कब से? सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखो ये क्लियर है कि सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? सिंस मॉर्निंग। तो ये समय निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर दिए। बात समझ में आई? ठीक है? तो और भी एग्जाम्पल्स हम दें? यस सर। चलो और भी एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा मेरा लड़का 1 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मेरा लड़का 1 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मिटाने के लिए दो।
मेरा लड़का इस साल 1 साल से मेरा लड़का 1 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। इस स्कूल में पढ़ रहा है। Here in this example, my boy, that means मेरा लड़का, my boy, 1 साल से, 1 साल का मतलब 1 ईयर। साल बताया गया है इसलिए ये कैसा समय है? अनिश्चित समय है, निश्चित नहीं है। क्योंकि निश्चित समय कब होता है? जब साल का जो है सन दिया रहता हो। कब दिया, क्या दिया रहता हो? सन। जैसे सन 2012 से पढ़ रहा है तो ये क्या है? निश्चित समय है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? मेरा लड़का 1 साल से, 1 साल अनिश्चित समय है। 1 साल कौन से सन का 1 साल, ये चीज क्लियर नहीं है। से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरा लड़का। क्या सब्जेक्ट है? मेरा बताओ रोहित, क्या सब्जेक्ट है? मेरा लड़का। मेरा लड़का की अंग्रेजी क्या होगी? माय बॉयज। माई बॉयज नहीं, माई बॉय। क्या होगी? माई बॉय, मेरा लड़का। ठीक है। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन, क्योंकि एक ही लड़का है तो हैज बीन लगाएंगे। माई बॉय हैज बीन, माई बॉय हैज बीन। इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। माई बॉय हैज बीन, या स्कूल में पढ़ना रीड होता है, या स्टडिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, अध्ययन करना। माई बॉय हैज बीन स्टडिंग, क्या लगा सकते हैं? स्टडिंग। माई बॉय हैज बीन स्टडिंग, स्टडिंग की स्पेलिंग ऐसे रहेगी। माई बॉय हैज बीन स्टडिंग। ठीक है। इन दिस स्कूल, कहाँ पढ़ा है? इन दिस स्कूल माने इस स्कूल में। इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल कब से पढ़ रहा है? 1 साल से। फॉर 1 ईयर, क्या लगेगा? फॉर 1 ईयर। ठीक है। माई बॉय हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 1 ईयर। ठीक है। अब मिटाएं? चलिए लिख लो इसको, पहले ऊपर का मिटा रहे हैं। ठीक है। चलो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। राधा सुबह से कमरे में नाच रही है। राधा सुबह से कमरे में नाच रही है। चलो रोहित आ जाओ, इसको हल करो। रोहित इसको सॉल्व करो तुम, चलो जाओ। देखते हैं क्या रोहित इसे सॉल्व कर लेते हैं। टाइम खत्म हो जाएगा, इसके बाद अनिल का नंबर आएगा। सुबह से
अच्छा, नाचने का अंग्रेजी क्या होता है अनिल, बताओ। नाचने का अंग्रेजी क्या होता है? नाचने का यार अच्छी अंग्रेजी उसका चलो आओ बैठो। प्रयास किए बहुत है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। मैंने कहा राधा सुबह से कमरे में नाच रही है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राधा। क्या सब्जेक्ट है? राधा। एक लड़की का नाम, चूंकि अकेली है तो एक वचन है, तो यहाँ पे क्या होगा? राधा, RADHA, राधा। ठीक है, राधा। अब क्या लगाओगे? इसके बाद आप क्या लगाओगे? हैज बीन। क्या लगाओगे? हैज बीन। राधा हैज बीन। फिर क्या होगा? डांसिंग। क्या होगा? डांसिंग। नाच रही है का अंग्रेजी क्या होगा? डांसिंग। राधा हैज बीन डांसिंग। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। राधा हैज बीन डांसिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट रख सकते हो। कहाँ नाच रही है? कमरे में। डांसिंग इन द रूम। इन द रूम। कब से नाच रही है? सुबह से। तो ये निश्चित समय है। इन द रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बैक स्माइल। जय हिंद।